बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीवर्स, हम अपनी आज की वीडियो में आपके साथ हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि और एक खूबसूरत परिंदे का अनोखा और मुख्तसर वाक़या शेयर करेंगे। तो चले अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में किसी ने तोहफे के तौर पर एक परिंदा भेजा जिसे आपने कबूल फरमा लिया। कहते हैं कि काफ़ी अरसे तक वो परिंदा आपके पास एक पिंजरे में बंद रहा, लेकिन एक दिन हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि ने पिंजरे की खिड़की खोली और इस परिंदे को आज़ाद कर दिया। कहते हैं कि जब लोगों ने ये देखा, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि से दरियाफ्त किया कि जनाब, इतने अरसे तक तो आपने इस परिंदे को पिंजरे के अंदर बंद करके रखा और देखभाल करते रहे, फिर आज अचानक पिंजरा खोलकर इसे आज़ाद क्यों कर दिया। कहते हैं कि ये सुनकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाने लगे कि आज इस परिंदे ने मुझसे कहा कि ए जुनैद, तुम तो अपने दोस्त और अहबाब से बातें करके लुत्फ उठाते हो और मुझे यूं बेमौनूस और गमख्वार एक पिंजरे में बंद कर रखा है। ये सुनकर मैंने उसे आज़ाद कर दिया, मगर जब वो परिंदा उड़ा तो इसने कहा कि ए जुनैद, परिंदे जब तक जिक्र इलाही में मसरूफ रहते हैं इस वक्त तक किसी भी जाल में नहीं फंसते, लेकिन जो ही वो जिक्र इलाही से गाफिल होते हैं तो फौरन कैद में मुब्तला हो जाते हैं। फिर वो परिंदा कहने लगा कि मैं तो एक ही मर्तबा जिक्र इलाही से गाफिल हुआ था कि इसकी सजा में बरसों कैद रहा। हाय जुनैद, इन लोगों की कैद का ज़माना कितना तवील होगा जो मुद्दतों तक जिक्र इलाही से गाफिल रहते हैं। फिर परिंदे ने कहा कि ए जुनैद, मैं आपके सामने वादा करता हूँ कि अब कभी भी जिक्र इलाही से गाफिल नहीं होगा। कहते हैं कि ये कहकर वो परिंदा उड़ गया। इसके बाद भी कभी कभी वो परिंदा हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि के पास आता था और आपके दस्तरखान पर बैठकर अपनी चोंच से कुछ खाता था। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि का इंतकाल हुआ तो आपके साथ वो परिंदा भी तड़प कर जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। कहते हैं कि लोगों ने इस परिंदे को भी आप रहमतुल्लाह अलैहि के साथ ही दफन कर दिया। कुछ दिनों बाद किसी मुरीद ने हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि को ख्वाब में देखा तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि रब्बुल इज्जत ने मुझे बख्श दिया और मुझ पर रहम फरमाया और कहा, तूने एक परिंदे पर इसके जिक्र इलाही करने की वजह से रहम किया, हम आज तुझ पर रहम फरमाते हैं। जान ले, जो लोग अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं, शैतान ने इनको अपना नशीन बना रखा है। जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानी नुकीज़ु लहू शैतानन फहुव लहू करीन। जो शख्स इस रहम करने वाले आका के जिक्र से अंधा हो जाता है, हम इस पर शैतान मुकर्रर कर देते हैं और शैतान हर वक्त इसके साथ साथ रहता है। वो अल्लाह जो हमें अदम से वजूद में लाया और जिसने हमें हद कमाल तक पहुंचाया, वो अल्लाह जो दिन रात हम पर जिस्मानी और रूहानी नवाजिशों की बारिश करता है। हम में से जो इस मोहसिन अजीम की याद से गाफिल हो जाता है तो अल्लाह का कानून यही है कि इस एहसान फरामोश की रूहानी मुनासबत शैतान से हो जाती है। जिक्र इलाही चूँकि शैतान के हक में बमबारी से कम नहीं, इसलिए वो जिस पर मुसल्लत होता है पहला काम वो ये करता है कि इसे अल्लाह के जिक्र से गाफिल कर देता है। इस वाक़ये में इन लोगों के लिए इबरत का सामान मौजूद है जो हर वक्त जिक्र इलाही से गाफिल रहकर अपनी ज़बानों से लहू लुआब के कलमात की अदायगी में लगे रहते हैं।